हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून। तो हम आज पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था स्टैटिक जीके का कि फर्स्ट भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे लोकसभा के प्रथम स्पीकर। लोकसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष तो जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारी लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का गठन लोकसभा है वो स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होती है। और इसका कार्यकाल लोकसभा का टेन्योर है ना, वो 5 साल का होता है, 5 वर्ष का। यदि कोई पूछे कि इनके सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है या निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। लोकसभा चुनाव के द्वारा हम अपने जनप्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं और उनका चुनाव हम जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो वर्तमान में यदि कोई पूछे कि लोकसभा के सीटों की सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में यदि कोई पूछे हमें कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आएगा 543। पहले यह 545 थी, परंतु 104 में संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की 2 सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। तो 4 में संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की 2 सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। यदि कोई वर्तमान में सीटों की संख्या पूछे तो है 543 और अधिकतम हो सकती है 552। ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। अब कोई हमें यह जानकारी या कोई पूछे हमें कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो एंग्लो इंडियन वह होते हैं जिनके पिता तो यूरोपियन है एवं माता भारतीय मूल की है। उन्हें हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन रहे थे, तो उसका आंसर आएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारी लोकसभा का गठन कब हुआ, तो उसका आंसर आएगा 13 मई 1952 को। और इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और इसमें वर्तमान में यदि कोई हमसे पूछे, यदि प्रश्न पूछे कि इसमें सीटें कितनी है, तो इसका आंसर आएगा 543। पहले कितनी थी? 545। 2 सीटों का प्रावधान रद्द कर दिया गया जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे।
और ये जो 543 सीटें हैं वर्तमान में, ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। अब जो नेक्स्ट परिसीमन आयोग होगा उसके बाद में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी। अब यदि हम लोकसभा का अन्य नाम, तो इनका अन्य उपनाम इस प्रकार है, जिसे निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन, लोअर हाउस, अब हम लोकसभा के या भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो यह प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है कि यदि एग्जामिनर पूछे कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इनका उत्तर आएगा षणमुखम शेट्टी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि गणतंत्र रिपब्लिक भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो इनका आंसर आएगा जॉन मथाई, क्योंकि भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब कोई हमें यह तीसरा प्रश्न हम यह पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री पढ़ लिया हमने, स्वतंत्र भारत के गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री पढ़ लिया हमने, पहले कौन थे। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर, तो इसका आंसर आएगा मीरा कुमारी। यह 15वीं लोकसभा में स्पीकर रही। 15वीं लोकसभा का टेन्योर था 2009 से 2014 के बीच में। उसके बाद में 16वीं विधानसभा लोकसभा की स्पीकर एवं सेकंड महिला स्पीकर वो थी सुमित्रा महाजन। इनका टेन्योर था 2014 टू 2019। उसके बाद में 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जो कोटा बूंदी सीट से सांसद है। टेन्योर हो गया 2019 से 2024। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जिनका टेन्योर था 2019 टू 2024। उसके बाद में वर्तमान में 18वीं लोकसभा
चल रही है, जिसका कार्यकाल है 2024 टू 2029। 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। ओम बिरला सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिनको 240 सीटें मिली। सेकंड नंबर पर कांग्रेस पार्टी, जिनको 18वीं लोकसभा में 99 सीटें मिली। 99 सीटें लेकर दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनी। और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, जो एनडीए के गठबंधन के समूहों के द्वारा बीजेपी एनडीए चला रही है। इसी प्रकार 18वीं लोकसभा हमारे वर्तमान में कार्यरत है। थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।